दोस्तों, जब हम बात डैम्स की करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है एक ऐसा दीवार जिसके पीछे लाखों लाखों टन पानी स्टोर्ड है। वो पानी हम मल्टीपल यूजेस में लेकर आते हैं, चाहे इरिगेशन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वाटर मैनेजमेंट हो, चाहे फ्लड मैनेजमेंट हो, या फिर शायद रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो, या फिर अन्य किसी भी तरह का इस्तेमाल, चाहे ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है। कई बार मेनी टाइम्स फिशिंग इरिगेशन, फिशिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भी हो सकता है। तो ऐसे मल्टीपल इस्तेमाल है डैम्स के, तो ये हमारे ख्याल में आता है। तो जब हम बात डैम्स की यहाँ कर रहे हैं तो आज हम ऐसे डैम्स, ऐसे इंपॉर्टेंट वाटर सोर्सेज जो हमारी कंट्री में है उनके बारे में जानेंगे, किस तरह से वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं और क्या होता है ये डैम। इंडिया के मेजर डैम्स जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जिनका एग्जाम में एक वेटेज बनता है, एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, तो आज ऐसे सभी मेजर डैम्स हम यहाँ देखेंगे। होप सो आपके लिए हम ये जो सेशन लेकर आए हैं ये यूजफुल होगा और फाइनली आपको ये अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी हो सब्सक्राइब जरूर करें, वो रेड बटन जरूर दबाएं, बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी टू डू मोर एंड टू क्रिएट बेटर कंटेंट फॉर यू। तो आइए हम मेजर डैम्स ऑफ इंडिया और जो इनसे जुड़े हुए फैक्ट हैं वो यहाँ शुरू करते हैं, पर आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहले तो डैम, आखिर डैम होता क्या है? तो डैम एक बैरियर है, जैसा कि हम इमेज भी अपने दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं। ये एक बैरियर के तौर पे काम करता है जो पानी को रोकने का काम करता है। तो डैम एक्ट्स एज अ बैरियर टू स्टॉप फ्लो ऑफ वाटर। ये पानी के फ्लो को रोकता है और ये मेनी टाइम्स फ्लड प्रिवेंशन में हेल्प करता है, इरिगेशन में हेल्प करता है एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी इसका काफी काम आता है। इंडिया में मोर देन 5200 डैम्स, छोटे बड़े, सब बड़े डैम्स नहीं है, छोटे छोटे रिवर्स, रिवरलेट्स, हर तरह के जगह पे छोटे बड़े डैम्स बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में ही अगर आप अकेले बात करें तो 1845 डैम्स और उससे अब अधिक ही हो चुके हैं छोटे मोटे मिला के। और हमारे पास जो पहाड़ी एरियाज हैं, जो माउंटेनस रीजन है, वहाँ पे और भी छोटे छोटे डैम्स के बहुत से फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं और इजीली वहाँ पे उनको बनाया जा सकता है क्योंकि इस तरह का वहाँ कंडीशन अवेलेबल है। तो डैम्स के लिहाज से काफ़ी काम किया जाना है, काफ़ी काम हुआ है। इनका जो मेजर इस्तेमाल है, ये राज्य बहुत से मल्टीपल अपने सिटीजन्स को वाटर प्रोवाइड करना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है और भी बहुत से काम है। पर ये जो मेजर डैम का जो मैंने एक बेसिक आइडिया आपके लिए रखा, ये यहाँ जानना और इतना समझना आपके लिए काफ़ी है। आंसर राइटिंग में अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो इतना काफ़ी होगा। फिलहाल इतना लंबा कोई डैम से क्वेश्चन नहीं आएगा भी तो इंपॉर्टेंस ऑफ डैम से आएगा, उसके लिए हम एक अलग क्लास ले लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानेंगे वो कौन कौन से डैम्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिहाज से। उन डैम्स को मैप पर हम देखेंगे और वो किस रिवर पर बेस्ड हैं, ये भी सारी जानकारियां देखेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या उन रिवर्स या उन डैम से जुड़े हुए कोई ऐसे फैक्ट हैं जो एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हाई पॉइंट स्कोरिंग हो जाते हैं। उन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ आज देखेंगे। तो हम अपने डैम्स में सबसे पहला डैम जो देखने वाले हैं वो है भवानी सागर डैम। सबसे पहला क्वेश्चन जो क्रिएट होगा आपके लिए कि भवानी सागर डैम कौन से स्टेट में है, तो स्टेट आपके सामने है, इट इज इन तमिलनाडु। भवानी सागर डैम इज इन तमिलनाडु। तो एक क्वेश्चन अगर ये बनता है तो आपके सामने इसका आंसर अवेलेबल होगा, आपको ये याद होना चाहिए। अब ये डैम बन के तैयार हो गया था 1955 में। चलो, हो सकता है अगर आप तमिलनाडु पीसीएस दे रहे हैं तो 1955 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, अदरवाइज ये ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है कि ये डैम कौन से रिवर पे है, तो ये डैम है भवानी रिवर पे। ये डैम भवानी सागर डैम रिवर भवानी पे इसको बिल्ड किया गया है और ये भवानी डैम भवानी रिवर पे है। आगे बढ़ते हैं। इट इज लार्जेस्ट अर्दन डैम, यानी ये डैम एक खास तरह का क्रिएशन है और इसको अर्दन डैम के तौर पे जाना जाता है। और ये लार्जेस्ट अर्दन डैम इन इंडिया एंड साउथ एशिया, पूरे साउथ एशिया, पूरे इंडिया में ये लार्जेस्ट अर्दन डैम है। अब अर्दन डैम क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, पर फिलहाल जो आपके सामने ये फैक्ट्स हैं आप अपना फोकस यहाँ रखें। तो इट इज लार्जेस्ट अर्दन डैम इन इंडिया एंड इन साउथ एशिया एंड इट इज सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट अर्दन डैम इन द वर्ल्ड। और कुछ अगर आपको जानना है तो वो ये जान लीजिए कि इट इज 130 फीट टॉल। It is 130 feet tall and it is 8.4 kilometer long with electricity generation capacity of 8 megawatt। यानी इसकी बिजली जो उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो 8 मेगावाट की है। इसकी लंबाई 8.4 किलोमीटर है। अर्दन डैम के हिसाब से ये काफ़ी लंबा है। देख ही रहे हैं कि इंडिया और साउथ एशिया में ये सबसे बड़ा है और दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट अर्दन डैम है ये। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर अर्दन डैम होता क्या है, तो ये है आपके सामने अर्दन डैम का एक इमेज। अर्दन डैम असल में जहां जमीन वीक होती है, यानी जमीन बहुत ज्यादा हेवी कंक्रीट को सपोर्ट नहीं कर सकता, वहां अगर डैम की जरूरत हो तो अर्दन डैम का कंस्ट्रक्शन होता है। तो वहां कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं होता है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं कंक्रीट नहीं है, ये वहां का लोकल अवेलेबल मटेरियल है। ठीक है, इसको लेयर्स बाय लेयर जमा किया जाता है
इस शेप में, और बस एक सीधा सीधा स्टॉपेज दे दिया जाता है वाटर को। ठीक है, इधर डैम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कुछ हेवी स्टोन्स वगैरह रखे जाते हैं, इधर जिधर से वाटर फ्लो होता है वहां भी कई बार स्टोन्स वगैरह रखे जाते हैं। तो ये लोकली अवेलेबल मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, इनको रख रख के जो पीछे जो वाटर है इसको स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है, विद द टाइम और जब डैम को ही प्रोसेस करने के दौरान, बनने के दौरान उसमें एक सीवेज या सीपेज क्रिएट किया जाता है जिसके थ्रू वाटर का फ्लो होता है। ये जो चैनल है इसी के थ्रू वाटर आगे बढ़ता है और यहाँ पे टर्बाइंस लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम आता है। तो ये जो है इस तरीके से ये जो अर्दन डैम है ये काम करता है। इसमें कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं होता, हेवी कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं होता है, लोकली अवेलेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके कोन शेप है वो इस डैम को दिया जाता है और फाइनली एक स्ट्रक्चर निकल के यहाँ आता है और उसी को हम अर्दन डैम के तौर पे जानते हैं। अर्दन डैम, एक बार ध्यान रखिए, लोकली अवेलेबल मटेरियल्स के थ्रू इसको बनाया जाता है क्योंकि ग्राउंड हेवी कंक्रीट स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट नहीं कर सकता, फिर भी एक मजबूत जगह देख के लोकली अवेलेबल पत्थर मिट्टी के सहारे से ये डैम बनाया जाता है। तो ये है अबाउट फंडामेंटल ऑफ अर्दन डैम। तो अब आपने समझ लिया कि भवानी सागर डैम एक अर्दन डैम है, इंडिया और साउथ एशिया का लार्जेस्ट अर्दन डैम है और वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट सच काइंड ऑफ डैम है ये। अब ये लोकेटेड कहाँ है ये भाई? तो ये लोकेटेड है भवानी रिवर पे और आपको यहाँ ये मिल जाएगा भवानी सागर डैम, ये देख लीजिए। तो ये है हमारा भवानी सागर डैम। कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है तमिलनाडु में ऑन रिवर भवानी। तो ये मैप के थ्रू भी हमने इसको देख लिया। आइए अगले डैम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट डैम जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टेहरी डैम और इसका लोकेशन कहाँ है? इट इज इन उत्तराखंड। सो टेहरी डैम उत्तराखंड। पहला क्वेश्चन कि भाई कहाँ है ये डैम? तो ये उत्तराखंड में है। इट इज अंडर टॉप 10 हाईएस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में अगर टॉप 10 हाईएस्ट डैम्स का बनाया जाएगा लिस्ट तो उसमें उत्तराखंड का ये जो टेहरी डैम है इसका भी नाम आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जिस्टेंस में आया था 2006 में और ये कौन से रिवर पे है? तो ये भागीरथी रिवर पे है। तो टेहरी डैम इज ऑन भागीरथी रिवर। ये उत्तराखंड के टेहरी डिस्ट्रिक्ट में है एंड इट इज अ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत ये आता है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसको मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एक एम्बैंकमेंट डैम है। अब एम्बैंकमेंट डैम क्या होता है भाई साहब? तो इसको जो कंक्रीट है उसके मदद से इसके पीछे पानी रोका गया है, इसको पानी को स्टॉप किया गया इसके पीछे और पूरा जो कंक्रीट है उसका एक दीवार क्रिएट किया गया। तो ये एम्बैंकमेंट डैम है। पीछे हमने अर्दन डैम देखा था। इसका जो हाइट है वो 855 फीट है एंड द लेंथ इज 1886 फीट। ठीक है, तो ये है अबाउट टेहरी डैम। और इसका जो एक मेजर फैक्टर जो अक्सर आपसे एग्जाम से पूछता है, जो मेजर पूछने का उसका कारण ही यही है कि इट इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। टेहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम एंड टेहरी डैम ऑफ उत्तराखंड। अगर इसको हम मैप पे देखना चाहें, अगर आप इसको देखेंगे कि भाई मैप पे इसका लोकेशन कहाँ है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा उत्तराखंड और उत्तराखंड में ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे भागीरथी रिवर के ऊपर आपको ये मिल जाएगा टेहरी डैम। तो ये है उत्तराखंड का इंडियाज हाईएस्ट टेहरी डैम ऑन भागीरथी रिवर और ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलिए अपने अगले डैम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला डैम है हीराकुड डैम और हीराकुड डैम है ओडिशा में। ये एग्जिस्टेंस में आया 1957 में और ये है महानदी रिवर के ऊपर। इट वॉज फर्स्ट मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। अब ये फर्स्ट मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इसलिए था क्योंकि छोटे मोटे रिवर्स पे ऑलरेडी डैम्स थे और उनका मल्टीपर्पज इस्तेमाल होता था, बट सरकारी प्लान के थ्रू इसको पहला मेजर बहुत बड़े लेवल पे मल्टीपर्पज यानी एक ऐसा डैम जिसका मल्टीपल यूज हो, इरिगेशन भी हो, वाटर मैनेजमेंट भी हो, फ्लड मैनेजमेंट भी हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी हो, फिशिंग भी हो, मतलब हो सकता है और भी कुछ हो, रिक्रिएशनल पर्पज भी हो। तो इस तरह के मल्टीपल एम्स के साथ इस डैम को ऑलरेडी बनाया गया था। तो ये पहला मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट था। ये एक कंपोजिट डैम है, ठीक है, और ये संबलपुर उड़ीसा में है। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंतर्गत ये आता है एंड इट इज 200 फीट टॉल, 55 किलोमीटर लॉन्ग। 200 फीट टॉल है और 55 किलोमीटर लॉन्ग है ये डैम और ये इसको बना देता है लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। इट इज लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। ये आपको याद अच्छे से होना चाहिए कि ये जो है ये लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। चलिए इसको मैप पे भी देख लेते हैं। तो ये है हीराकुड डैम और ये महानदी उड़ीसा में पड़ता है। ये उड़ीसा में महानदी रिवर के ऊपर आ जाता है। हमारा अगला डैम है भाखरा नंगल और ये हिमाचल प्रदेश में है। भाखरा नंगल डैम
हिमाचल प्रदेश। ये बन गया था 1963 में और ये सतलज रिवर के ऊपर है। इट इज थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वॉयर इन इंडिया। थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वॉयर यानी वाटर स्टोरेज सिस्टम की बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया के, और ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इट इज अ कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीटली है कंक्रीट का बना हुआ है। और ग्रेविटी डैम यानी जब डैम्स के गेट्स खोले जाते हैं तो पानी सीधे सीधे ग्रेविटी के अट्रैक्शन से बाहर गिरता है। ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। इसका हाइट है 741 फीट और रिजर्वॉयर में काफी सारे जो टूरिस्ट है वो आते हैं, यानी आप समझ सकते हैं इसका रिक्रिएशन के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये लोकल गवर्नमेंट को जो इनकम भी है वो बना के देता है। कौन? भाखड़ा नंगल डैम, हिमाचल प्रदेश। आइए इसको मैप पे देख लेते हैं। तो ये है यहाँ आपका भाखड़ा नंगल डैम, और ये जो रिवर आप देख रहे हैं जो यहाँ ब्यास से फाइनली जुड़ रहा है, यही है सतलज रिवर। तो भाखड़ा नंगल डैम इज इन हिमाचल प्रदेश ऑन सतलज रिवर। सतलज रिवर आगे जाके यहाँ ब्यास के साथ, ब्यास एक्चुअली सतलज के साथ कनेक्ट हो जाता है, और सतलज आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली जाके यहाँ रावी और सतलज मिलते हैं, और फाइनली ये जाके रिवर इंडस से मिल जाता है। ये थोड़ा एडिशनल, क्योंकि यहाँ मैप अवेलेबल था तो मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दी। चलिए हम अपने अगले डैम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला डैम है नागार्जुन सागर, और ये है आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर डैम कहाँ है? तो नागार्जुन सागर डैम इज इन आंध्र प्रदेश। ये बन गया था 1967 में, और ये है कृष्णा रिवर के ऊपर। नागार्जुन सागर डैम इज ऑन कृष्णा रिवर and it is second largest reservoir in India with 312 TMC gross capacity of water। इतना पानी अपने पीछे ये स्टोर करता है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है इंडिया का। ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और ये तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है। ये एक मेसनरी डैम है। अब मेसनरी डैम क्या होता है ये भी थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। तो हम जब बात करें मेसनरी डैम की तो ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो मेसनरी डैम में जो ईंटें हैं उनको जोड़कर डैम का जो कंस्ट्रक्शन है वो किया जाता है, डैम का जो निर्माण है वो पूरा होता है। यहाँ देखिए आप ईंटें आपको दिखेंगे, अगर आपको ये ठीक से इमेज दिख रहा है तो यहाँ आपको ईंटें दिखेंगे जिनको जोड़ जोड़ के, सोचिए किस तरह का कारीगर होगा, कितना बढ़िया क्वालिटी से ईंटें और मोटार को जोड़ा गया है कि इसको एक मेसनरी डैम ईंटें और पत्थरों के जोड़ से इतना बढ़िया डैम बनाया गया, इतना हाई क्वालिटी डैम बनाया गया। तो क्या कमाल के कारीगर रहे होंगे। तो इट्स अ मेसनरी डैम। जो नागार्जुन सागर डैम है ये एक मेसनरी डैम है। तो ये मैंने आपको गूगल के इमेज की मदद से कुछ दिखाने की कोशिश किया। आइए अब हम इसको मैप पे देख लेते हैं। तो मैप पे ये रहा आपका नागार्जुन सागर डैम। इट इज ऑन कृष्णा रिवर। एग्जाम्स में ये पूछ सकता है कि लोकेशन के हिसाब से कि नागार्जुन सागर डैम कहाँ है। तो इट इज ऑन कृष्णा रिवर, इट इज इन आंध्र प्रदेश। अब आपको लोकेशन यहाँ पता होना चाहिए कि भाई कहाँ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नागार्जुन सागर डैम। चलिए हम अपने अगले डैम की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला डैम है सरदार सरोवर डैम, और ये गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम कहाँ है? गुजरात में। ये 2017 में बना था ऑन नर्मदा रिवर। रिवर अगर आपसे पूछे कि कहाँ है तो इट इज ऑन नर्मदा रिवर। ये एक ग्रेविटी डैम है, यानी सिंपली पानी नीचे गिरता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। सरदार सरोवर डैम सरदार सरोवर निगम के अंतर्गत आता है, और ये इसी के अंतर्गत नर्मदा बचाओ आंदोलन फेमस है, काफी फेमस है ये आंदोलन। कई बार इसी से पूछा जा सकता है कि जो फेमस उसके पीछे जो लोग थे उनका नाम बताइए या कौन है वो बताइए। आप पता करिए जरा इसका, और हो सके तो इसको नीचे इसका जवाब कि नर्मदा बचाओ आंदोलन को स्टार्ट करने वाले थे कौन कौन लोग, उनके बारे में कुछ जानकारी बताइए। या कोई एक व्यक्ति था जिसने नर्मदा बचाओ आंदोलन को इतना ताकत दिया कि इतना बड़ा आंदोलन बन के उभरा था। तो विलेजर्स का इकोनॉमी यहाँ पे खतरे में था सरदार सरोवर डैम के कारण। तो इसके विरोध में कुछ लोग आगे आए, और ये काफी बड़े विरोध के तौर पे दुनिया भर में जाना जाता है, इतना कि हमारे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसको मैप पर भी देख लेते हैं। ये रहा सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। ये रहा इसका लोकेशन, गुजरात में ये पड़ता है। तो ये हमारा हो गया सरदार सरोवर डैम। चलिए हम अपने अगले डैम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो डैम है वो है तुंगभद्रा डैम, और ये है कर्नाटका में। तुंगभद्रा डैम इन कर्नाटका। ये बना था 1953 में, और ये तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है। ये एक कंपोजिट डैम है, यानी ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, यानी हो सकता है पत्थर, मेसनरी और जो कंक्रीट है उन सब का इस्तेमाल किया गया हो इसके बनाने में। तो ये एक कंपोजिट डैम है, और ये बेलारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। और ये ओनली डैम इन इंडिया बिल्ड विदाउट कंक्रीट। सॉरी, ये कंपोजिट डैम जरूर है पर बाकी सभी तरह के पत्थर का इस्तेमाल हुआ होगा, ईंट का इस्तेमाल हुआ होगा, जो भी लोकली अवेलेबल मटेरियल का इस्तेमाल है। पर ये इकलौता डैम है जिसमें बिल्कुल कंक्रीट और सीमेंट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये खासियत है इस तुंगभद्रा डैम की। आइए हमारा अगला डैम है रिहंद डैम, और ये उत्तर प्रदेश में।
रिहंद डैम उत्तर प्रदेश बन गया था 1962 में रिहंद रिवर के ऊपर ही, जिस रिवर के ऊपर है उसी नाम से ये डैम है और ये एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये लार्जेस्ट डैम बाय वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम के हिसाब से बात करें यानी पानी अपने पीछे जितना ये स्टोर करता है, 10.6 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर अपने पीछे ये स्टोर करता है एंड दैट मेक्स इट लार्जेस्ट डैम बाय वॉल्यूम। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है एंड इट इज 300 फीट हाई। तो आप समझ सकते हैं कि रिहंद डैम भी लार्जेस्ट डैम के श्रेणी में आएगा, बट किस तरह से आएगा? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वहीं तुंगभद्रा इज द ओनली डैम बिल्ट इन इंडिया विदाउट कंक्रीट एंड सीमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आइए इन दोनों को हम मैप के ऊपर एक साथ देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका तुंगभद्रा डैम जिसको बिना कंक्रीट सीमेंट के बनाया गया है, और ये हो गया उत्तर प्रदेश का रिहंद डैम, ठीक है, जो कि वॉल्यूम के लिहाज से सबसे बड़ा डैम माना जाएगा। वॉल्यूम के लिहाज से, साइज के हिसाब से नहीं। साइज के हिसाब से मैंने आपको पीछे बताया है, आप जरा दोबारा याद करिए, उस पीछे जाइए, फिर से देखिए, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले डैम की ओर। हमारा जो अगला डैम है वो है कोयना डैम एंड इट इज इन महाराष्ट्र। कोयना डैम महाराष्ट्र में 1964 में बन गया था ऑन बिरादर रिवर। बिरादर रिवर महाराष्ट्र। आपको ये ध्यान रखना है कि कोयना डैम किस पे है, तो ये बिरादर रिवर महाराष्ट्र में है। ये रबल कंक्रीट डैम है, यानी जो छोटे छोटे पत्थर है उनको कंक्रीट में मिक्स करके इस डैम को बनाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है एंड इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट डैम्स इन महाराष्ट्र। वन ऑफ द हाईएस्ट डैम्स, जो महाराष्ट्र में सभी डैम्स है उनमें वन ऑफ द हाईएस्ट डैम्स है। इसका हाइट है 339 फीट। हमारा अगला डैम है कालानाई डैम, और कालानाई डैम कहाँ है? तमिलनाडु। कालानाई डैम कहाँ है? तमिलनाडु। ये माना जाता है कि ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कालानाई डैम। इट इज बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया। क्राइस्ट के आने से भी पहले 100 BC में ही इसको बना लिया गया था, संगम पीरियड के दौरान। ऐसा जो है वो रिसर्च ऐसा मानता है, और जो भी हमारे पास एविडेंसेस है उसके हिसाब से हम ऐसा बोल सकते हैं। ये है थंजावुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, और ये चोला डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था। चोला डायनेस्टी इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये 18 फीट का डैम है और ये कावेरी रिवर के ऊपर है, जो लोअर एज ऑफ कावेरी है। देखिएगा, इसको मैप पे भी ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ है। तो ये कावेरी रिवर के ऊपर है और ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। ये एक बराज डैम है। बराज डैम क्या होता है? लोकली अवेलेबल मटेरियल्स को स्टोर करके पत्थर वगैरह लगा करके बनाया जाता है। इट इज द 4th ओल्डेस्ट वाटर रेगुलेटर इन वर्ल्ड। अगर दुनिया भर में डैम्स देखे गए कि या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसके मदद से पानी को रेगुलेट किया जा रहा है, तो उसमें भी ये दुनिया भर में 4th ओल्डेस्ट मिलता है। यानी और कहीं आपको रिवर नाइल के ऊपर मिल जाएगा, और दुनिया भर में कुछ कुछ जगहों पे मिल जाते हैं। तो इस डैम की बात करें तो ये 4th ओल्डेस्ट माना जाता है, और इंडिया में ओल्डेस्ट डैम क्राइस्ट के आने से पहले 100 BC में ही बना दिया गया था। तो ये कमाल के कुछ फैक्ट्स हैं। आइए इन दोनों डैम्स को हम मैप्स के ऊपर भी देख लें। मैप्स के ऊपर देखना जरा मुश्किल है कालानाई को, जो कोयना है वो तो इजीली आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये है कोयना डैम, पर कालानाई आपको नहीं मिलेगा इतना आसानी से, ठीक है। कालानाई, अगर आप कावेरी रिवर को देखने का प्रयास करते हैं तो ये है कावेरी रिवर, पर यहाँ एक कोलीधाम मिलेगा, इसी के ऊपर है कालानाई रिवर। अदरवाइज आपको ऐसे दिखेगा नहीं, कालानाई डैम आपको इजीली नहीं दिखेगा। इसके लिए हम थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको, इसके और डीप में जाते हैं। तो ये है कोलीधाम रिवर, और कोलीधाम रिवर में ही इधर न्यू कावेरी करके बहुत छोटा सा एरिया है, यहाँ पे ये जो डैम है ये है कोलानाई डैम। अब बेसिकली मान लो कोलीधाम रिवर के ऊपर ही है। तो ये मैं आपको एकदम जितना डिटेल हो सकता था उतना डिटेल में आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए आगे अगले डैम के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो डैम है वो है मेतूर डैम, और ये तमिलनाडु में है, और ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा डैम है। इट इज लार्जेस्ट डैम इन तमिलनाडु, और ये कावेरी रिवर के ऊपर है, ठीक है। और ये ग्रेविटी और मेसनरी डैम है, यानी पानी सीधे सीधे बहता है, और मेसनरी डैम यानी ईंटे और सीमेंट के मदद से, या उस समय जो भी बनाने के लिए अवेलेबल मटेरियल था उसके मदद से इसको बनाया गया है। उसके बाद हमारा अगला जो डैम है, यानी ये तो हमारा मेतूर डैम हो गया तमिलनाडु का ये सबसे बड़ा डैम है। अगला डैम हम देखेंगे वो है इंदिरा सागर डैम, और इंदिरा सागर डैम कहाँ है भैया? इंदिरा सागर डैम है मध्य प्रदेश में। ये बन गया था 2005 में। ये है नर्मदा रिवर के ऊपर, खांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। ये भी एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, और मध्य प्रदेश में इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मल्टीपल कामों में इनका इस्तेमाल है। और ये लार्जेस्ट डैम इन इंडिया बाय वाटर कैपेसिटी है, ठीक है। वॉल्यूम के हिसाब से रिहंद था, ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम के हिसाब से रिहंद था,
वाटर कैपेसिटी यानी कितना पानी इसके पीछे रह सकता है, उस कैपेसिटी के हिसाब से इंदिरा सागर डैम इज लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। देखिए कितना छोटा डिफरेंस है। आपको याद रखना है कि वॉल्यूम के हिसाब से अगर क्वेश्चन आ जाए तो रिहंद है, पर अगर वाटर कैपेसिटी के हिसाब से क्वेश्चन आ जाए तो इंदिरा सागर है। आइए अब हम इन दोनों रिवर्स को मैप पर भी देख लेते हैं। तो मेत्तूर और इंदिरा सागर, इन दोनों को हम मैप पे भी देख लेते हैं कि ये मैप पे कहाँ है। तो मेत्तूर को जब आप देखिएगा तो वो यहाँ है कावेरी रिवर के ऊपर तमिलनाडु में। वहीं अब आप इंदिरा सागर को देखिएगा तो ये मध्य प्रदेश ऑन रिवर नर्मदा। तो ये इन सबों का लोकेशन है मैप के हिसाब से। एक बार आराम से आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए कि कहाँ है इंदिरा सागर और कहाँ है मेत्तूर। तो इसी के साथ ये दोनों डैम्स भी हमने देख लिया। चलिए आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स बचे हुए हैं, उनको देखते हैं। हमारा अगला जो डैम है वो है जयकवादी डैम महाराष्ट्र में। ये एक अर्दन डैम है, ठीक है, यानी इसको लोकली अवेलेबल मटेरियल्स के थ्रू बनाया गया है और इसमें जो कंक्रीट वगैरह जो ये सपोर्ट करने में असक्षम था, उसके कारण इसको लोकली अवेलेबल मटेरियल से बेहद सिंपल तरीकों से बनाया गया है। तो ये एक अर्दन डैम है। मैंने इसका डेफिनेशन शुरू में ही आपको दिया था किस तरह का अर्दन डैम होता है। ये गोदावरी रिवर के ऊपर बना है 1976 में। जयकवादी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है और ये 21,750 किलोमीटर का जो टोटल एरिया है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन एशिया विथ 27 वाटर गेट्स। अगर इसकी एक और खासियत की बात करें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स माना जाता है एशिया में और इसके 27 वाटर गेट्स हैं। यानी अगर इसके फ्लड गेट्स या वाटर गेट्स आप कहिए, अगर आप इसको काउंट करेंगे ये 27 इन नंबर है। ये अपने पीछे जहां ये वाटर स्टोर करता है वहां पे ये नाथ सागर जलाशय अपने पीछे बनाता है। ये काफी बड़ा एक वाटर ऑब्वियसली वाटर एरिया है, वाटरी एरिया है, जिसको फार्म के लिए या फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा जयकवादी डैम महाराष्ट्र में। अगर आप इसको मैप पर भी देखना चाहें तो ठीक है, मैप पे भी इसको देख लेते हैं। तो ये रहा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में आपको नॉर्मल मैप में नहीं मिलेगा, इसको थोड़ा अलग से देखना होगा। तो ये है महाराष्ट्र और ये है जयकवादी डैम। एशिया का जो बड़े बड़े डैम्स हैं उनमें इसका भी एक गिनती आ जाता है। चलिए हम अपने आगे के डैम्स अब देख लेते हैं। कुछ और भी हैं डैम्स जो इंपॉर्टेंट हैं, हम फटाफट अब उनको देख लेते हैं। इतना डिटेल में उनको जाने का जरूरत नहीं है, बस जान लीजिए कि सोमसालिया डैम कहाँ है। ये आंध्र प्रदेश में है और ये पेन्ना रिवर के ऊपर है, जिसको 1989 में बिल्ड किया गया था। सोमसालिया डैम, आंध्र प्रदेश, एंड इट इज ऑन पेन्ना रिवर, ठीक है। उसके बाद है उज्जैनी डैम। ये भीमा इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया था, भीमा रिवर के ऊपर ही, ठीक है। तो ये उज्जैनी डैम भीमा रिवर के ऊपर बनाया गया था और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। उज्जैनी डैम महाराष्ट्र ऑन भीमा रिवर, ठीक है। ये एक अर्थफिल ग्रेविटी डैम है, ठीक है। और इसमें बहुत से फ्लेमिंगोज वगैरह भी देखे जाते हैं जब उनका मौसम होता है। फ्लेमिंगोज जब कहीं जमा होती हैं तो उस मौसम में ये उज्जैनी डैम के आसपास वाले एरिया में आना पसंद करती हैं। तो ये एक उज्जैनी डैम के बारे में जानकारी था कि ये किस रिवर पे है, ये भीमा रिवर पे और ये है महाराष्ट्र में। हमारा अगला डैम है उकाई, और उकाई है गुजरात में। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वॉयर इन गुजरात, ठीक है। गुजरात का ये सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है। इरिगेशन, पावर जनरेशन, ये सब कुछ होता है यहाँ पे, और ये तापी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है, ठीक है। इस डैम का हाइट अगर बात करें तो 345 फीट है और ये वाटर कैपेसिटी के मामले में भाखरा नंगल से के ही आसपास आ जाता है, ठीक है। और इसके पीछे जो रिजर्वॉयर क्रिएट होता है ये इंपॉर्टेंट है, वल्लभ सागर रिजर्वॉयर। कई बार पूछा गया है तो आपसे पूछ सकता है ये जो डैम है वो कौन सा डैम है जो वल्लभ सागर रिजर्वॉयर बनाता है, तो वो है उकाई डैम। और उकाई डैम है तापी डिस्ट्रिक्ट, तापी रिवर के ऊपर। तो ये कुछ फैक्ट था अबाउट उकाई डैम। आगे हम देख लेते हैं अबाउट मोकुम्बू डैम। मोकुम्बू डैम तमिलनाडु। मोकुम्बू डैम कहाँ है भाई, तो ये तमिलनाडु में है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था 1838 में। मोकुम्बू डैम कहाँ है, तमिलनाडु में है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था ऑन रिवर कावेरी, ठीक है। इसका हाइट 685 में है और इसका ये जो डैम है ये कलनई डैम जो तमिलनाडु में ऑलरेडी है, जो आपको पता है काफी पुराना था, उससे इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो मोकुम्बू डैम तमिलनाडु। फाइनली चेरुथोनी डैम, इट इज इन केरला और ये 1973 में बना था पेरियार रिवर के ऊपर और ये एक स्ट्रेट ग्रेविटी डैम है, यानी पानी गिरता है बिजली बनता है वैसा वाला है। तो ये कौन से रिवर के ऊपर है, चेरुथोनी डैम पेरियार रिवर के ऊपर है और ये लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ केरला है। चलिए तब तो ये डैम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ केरला है, 453 फीट इसका हाइट है और ये मोलोमत्तोम पावर स्टेशन के अंतर्गत आता है। अब इसका आपको मैप भी दिखाना पड़ेगा, तो मैप में देख लीजिए, ये है पेरियार रिवर और यहाँ पे है चेरुथोनी डैम, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ठीक है। ये पेरियार रिवर के ऊपर चेरुथोनी डैम है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम चेरुथोनी रिवर के साथ यहाँ खत्म करते हैं।
ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा क्या लगा, हमने कोशिश की है, आपको अच्छा लगा ही होगा। अगर आपको हमारा कोशिश अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, हमने मेहनत किया है, आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाए हैं। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर तो बनता है। तो मिलते हैं अगले किसी काम के वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और खूब खुश रहिए। शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।